ऐसे श्रोता बनने का प्रयास करो, या तो सुख बनो या हंस बनो या मीन बनो या चातक बनो। इनमें से कुछ बन सको तो ही आपको कथा समझ में आएगी, नहीं तो सब बाउंसर सर के ऊपर से चले जाएंगे। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों के प्रश्नों के उत्तर में भागवत की कथा कहना प्रारंभ करते हैं और भाव बताते हुए वे बताते हैं कि भागवत की रचना कैसे हुई और क्यों हुई। बहुत ध्यान से सुनिएगा। श्रीमद् भागवत जी की रचना वेदव्यास जी महाराज ने की है। क्यों की, कैसे की, ये सारा विवरण अब यहां बताया जा रहा है। बहुत ध्यान से सुनना। भागवत 4 शब्द होते हैं। भा से भक्ति, ग से ज्ञान, व से वैराग्य, त से त्याग। इन चारों में से कुछ तो आपके अंदर आना चाहिए 7 दिन की कथा में। पहला है भक्ति। आप कहोगे हम में तो भक्ति है महाराज जी। भक्ति होने का मतलब आप क्या समझते हो? मुझ में भक्ति है, इसको आप कैसे डिफाइन करोगे, कैसे बताओगे, कैसे स्वीकार करोगे कि मैं भक्त हूं या मुझ में भक्ति है? भक्ति का प्रमाण केवल और केवल इस भाव से होता है कि ठाकुर जी आपसे प्रसन्न है तो समझो कि आप भक्त हो। और ठाकुर जी की प्रसन्नता नहीं है तो लगे रहो, हजारों खड़े हैं लाइन में, लाखों कर रहे हैं भक्ति। ठाकुर जी की प्रसन्नता बताती है कि आप भक्त हो। और ठाकुर जी की प्रसन्नता किसमें है? हरि भक्तों को देख करके आपको प्रसन्नता हो, हरि कथा सुनने में आपकी रुचि हो, हरि धामों में जाने की आपकी इच्छा हो, तो समझो कि हरि आपसे प्रसन्न है। समझ में आई बात? हरि दासों को देख करके आपको प्रसन्नता। आप एयरपोर्ट पर हो, आप रेलवे स्टेशन पर हो, आप बस स्टैंड पर हो, कहीं भी हो, और तभी आपको कोई हरि भक्त दिखाई दे जाए तो उस हरि भक्त को देख करके एक क्षण के लिए आप अपनी स्थिति भूल जाओ और प्रसन्नता में आनंदित हो जाओ। जैसे पंडरीनाथ भगवान के जैसे ही सामने आप पहुंचते हो, दोनों भुजाएं खड़ी हो जाती हैं, जय हो विठल नाथ की जय हो, पंडरीनाथ की जय हो। ठाकुर जी को देख करके जितनी प्रसन्नता होती है उतनी प्रसन्नता हरि भक्त को देख करके होवे। तो ये पहला लक्षण है इस बात का कि आपसे ठाकुर जी प्रसन्न हैं। कभी करके देखिए। आप फ्लाइट में जाते हो, एयरपोर्ट पर हो, और तभी आपको कोई हरि भक्त दिख जाए। हरि भक्त की पहचान क्या है? माथे पर उर्दपुंड होगा, गले में कंठी माला होगी, स्वरूप रूप वैष्णवों का सा होगा। समझ जाओ कि हरि भक्त है। और उस हरि भक्त से भले ही कुछ मत करो, समीप जाके एक बार जय श्री कृष्ण, राधे राधे कुछ तो बोलो, बस इतना ही करो, लेकिन प्रसन्न भाव में। आपको सुख मिलना चाहिए उसको देख करके। दूसरी बात, हरि कथा में रुचि होना, कथा के प्रति सजग होना, रुचि होना, यह भगवत प्रसन्नता का प्रतीक है। और तीसरा, जब भी भ्रमण का मन करे तो हरि जहां विराज रहे ऐसे स्थानों में जाने की रुचि होना, भाव मन में होना, यह भी हरि प्रसन्नता का प्रतीक है। ये 3 घटनाएं आपके साथ घटती हैं, ये 3 सिचुएशंस अगर आती हैं तो समझो हरि आपसे प्रसन्न है। हरिदासों को देख करके प्रसन्नता नहीं है, कथा में ज्यादा रुचि नहीं है, और तीर्थों में जाने की ज्यादा इच्छा नहीं है, तो आप केवल और केवल पूजा कर रहे हो, श्रद्धा कर रहे हो, सुमन अर्पित कर रहे हो। ठाकुर जी उससे प्रसन्न नहीं है। हरि प्रसन्नता की ये 3 लक्षण। तो हरि प्रीत्यर्थे, हरि प्रसन्न हो, इस भाव के लिए श्रीमद् भागवत की सन्निधि ग्रहण करो।
भागवत तीनों में निपुण बनाती है। तो श्रीमद् भागवत की रचना हुई भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग। तो सबसे पहला भक्ति यहां से सीख के जाना है। भक्ति यदि नहीं आएगी तो ज्ञान लेकर के जाना है। ज्ञान भी नहीं आया, ज्ञान का मतलब यहां पर नॉलेज नहीं है, ज्ञान का मतलब यहां पर विवेक, सद असद की पहचान। पहले दिन भी मैंने कहा था भक्ति, ज्ञान और तीसरा है वैराग्य। वैराग्य का मतलब क्या होता है? वैराग्य का मतलब सब छोड़ करके साधु महात्मा बन जाओ, नहीं। वैराग्य का मतलब है कितनी भी भोग्य वस्तु सामने आ जाए लेकिन फिर भी आप अपने आप पर वशीकृत करके बैठे हो। रसगुल्ला सामने आ जाए, कुछ भी सामने आ जाए लेकिन फिर भी जिह्वा में पानी ना आवे, आप विचलित ना हो, उसको वैराग्य कहते हैं। मतलब वस्तु सामने है लेकिन आपकी इंद्रियां आपके वश में है, इसको वैराग्य कहते हैं। अब लोग अभी कल ही है एकादशी, परसों, हाँ 16 को एकादशी वाले दिन देखो, जिन लोगों की एकादशी होती है और जिनकी नहीं होती है उन दोनों में बड़ा प्रेम भाव चलता है उस दिन। एकादशी वाले कहते हैं, ए भाई सुन, तो ये रोटी सब्जी मेरे सामने मत खा, उधर जाके खा कोने में, मुझे दिखाई मत दे। क्यों? तू दिखेगा तो मेरा मन करेगा। ये कोई एकादशी है? एक बात नोट डाउन कर लीजिएगा, व्रत करने पर, जप करने पर, कथा श्रवण करने पर और तीर्थ जाने पर यदि एक भाव की प्राप्ति नहीं होती है तो समझ जाइएगा आपका ये चारों करना व्यर्थ है। क्या क्या करने? व्रत करने पर, जप करने पर, नाम जप करने पर, तीर्थ में जाने पर और कथा श्रवण करने पर यदि आपको एक भाव की प्राप्ति, कौन सा भाव? प्रसन्नता। अगर प्रसन्नता नहीं है तो ये चारों काम मत किया कीजिए। व्रत करने में आपको प्रसन्नता होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि ज्योतिषी महाराज आए, उन्होंने कह दिया कि तुम्हारा तो ये गड़बड़ चल रहा है, सोमवार के व्रत शुरू करो, तुम्हारा ये गड़बड़ चल रहा है, तुम बृहस्पतिवार का व्रत शुरू करो। उनके कहने से प्रेशर में आकर के व्रत कभी मत करना, बेफिजूली का ये काम नहीं करना है। व्रत हमेशा प्रसन्नता से करना, गौरव से करना है, आनंद में आके करना है कि नहीं मेरा व्रत है। व्रत प्रसन्नता। दूसरा जप। आप नाम जप करते हो लेकिन केवल और केवल पूर्ति करनी है। कब पूरी होगी? पूरा करना है मुझको, तो गुरुदेव ने कहा है इतनी माला करनी है, पूरी हो, जल्दी हो, बस एक और रह गई, हाँ बस इतनी और रह गई, बस ये हो गई। ऐसे जप का 1% भी कोई फल नहीं मिलता।